प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार की बात है कि बाबा श्री गुरु नानक देव जी एक गांव में ठहरे हुए थे। उनके पास एक साधु आया। वह प्रणाम करके उनके पास बैठ गया। गुरु साहब ने साधु से उसके आने का कारण पूछा तो इस पर साधु ने कहा कि गुरुजी, मैं भी सत्य और परमात्मा का खोजी हूँ और मैं परमात्मा को पाने के लिए अपना घर परिवार, धन दौलत, ज़मीन जायदाद सब कुछ त्याग करके सत्य की खोज में निकला हूँ। इस पर बाबा श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो और फिर मेरे पास किस लिए आई हो। साधु ने कहा, गुरुजी, मैंने एक संकल्प किया है कि मैं खाना उसी सज्जन के घर से खाऊंगा जिस घर में ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत की कमाई हो। मैं बेईमान, ठग, चोर, लुटेरों के घर का खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि अगर मैं पापी आदमी के घर का खाना खाऊंगा तो मैं भी उस पाप का भागीदार बन जाऊंगा। इसलिए आपके पास आया हूँ, क्योंकि आप तो हर गांव, नगर, शहर में घूमते रहते हो, तो मुझे आसपास के कुछ ऐसे लोगों के नाम बता दें ताकि मैं उन्हीं लोगों के घरों में खाना मांगकर खा लिया करूं। उसकी सारी बात सुनकर बाबा श्री गुरु नानक देव जी ने उससे कुछ बातें कहीं। उन्होंने कहा कि ईश्वर की राह में सत्य के खोजी के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि तुम्हें अपना घर परिवार नहीं छोड़ना था, बल्कि अपने अंदर के विकारों को छोड़ना था। घर परिवार छोड़ने से कुछ नहीं मिलता, जो भी मिलेगा वो आपके अंदर के विकारों को छोड़ने से ही मिलेगा। क्योंकि तुम जहाँ पहले रहते थे उसे तुम अपना घर, मकान, महल या कोठी कहते थे, जो कि तुमने छोड़ दिया है। लेकिन यहाँ जंगल में भी अपने रहने के लिए कुछ ना कुछ तो बनाओगे ही, और उसे फिर तुम अपनी कुटिया, झोंपड़ी, आश्रम कह दोगे। तो इससे क्या फर्क रह जाएगा? बात तो एक ही है। घर भी तुमने मौसम के कहर से बचने के लिए बनाया था, और अब ये झुग्गी, झोंपड़ी, आश्रम भी तुम उसी मौसम से खुद को सुरक्षित रखने के लिए बनाओगे। तो फिर दोनों में फ़र्क ही क्या रहा? ये तो सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम है और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ तुम्हारे ठिकाने का नाम बदला है और कुछ नहीं। फिर दूसरी बात यह है कि तुमने अपने बीवी, बच्चे, परिवार, रिश्तेदारों से दुखी होकर उनको छोड़ा है। पीड़ा तो इसमें भी है ना। इधर जंगल में भी तुम किसी न किसी को गुरु बनाओगे, उस गुरु के शिष्यों को साथी कहोगे, और कल तुम अगर गुरु बन जाओगे तो तुम्हारे भी शिष्य और शिष्याएं होंगी, तो वो तुम्हारा परिवार होंगे। जबकि वहाँ तुम पहले से ही परिवार से दुख तकलीफ में दुखी थे, यहाँ तुम गुरु, साथी, शिष्य, शिष्याओं के दुख तकलीफ़ों में दुखी हो जाओगे। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या पड़ा? इसलिए जहाँ थे वहीं रहें। मन ही आपको भटकाता है और कुछ नहीं। घर परिवार छोड़ने से भी मन आपका वहाँ से नहीं हटेगा। तो अपने मन को वहाँ से हटाना है, और इसके लिए आपको घर परिवार छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप वहीं बखूबी कर सकते हैं, अपने मन को ईश्वर की तरफ लगाकर। तीसरी बात ये है कि ये तुम्हें सारा दिन ये डर लगा रहता है कि मैं कहीं बुरे, पापी व बेईमान आदमी के घर का ना खा लूँ, ताकि मैं भी उस पाप का भागीदार ना बन जाऊँ। तो तुम ही बताओ, तुम उस परमात्मा का चिंतन कब करोगे? कब उसकी बंदगी करोगे? तुम्हारे दिन रात तो रोटी की चिंता में ही निकल जाएंगे। फिर तुम ईश्वर के चिंतन में कैसे और कब बैठोगे? इतनी बात सुनकर उसने बाबा जी के पैर पकड़ लिए और प्रार्थना करने लगा कि वो उसे अपनी शरण में ले लें। बाबा जी ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम दूसरों के पाप पुण्य की चिंता छोड़ो और खुद मेहनत, मजदूरी, खेती बाड़ी, व्यापार का काम करो और पैसे कमाओ। उन पैसों से तुम भी खाओ, परिवार को भी खिलाओ, और साधु संत, गरीब और ज़रूरतमंदों को भी खिलाओ। इससे तुम्हारी पाप की कमाई से खाने की चिंता भी खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस शरीर से तुम जो भी संसार का काम करना, लेकिन अपने मन को निरंकार परमात्मा में ही लगा के रखना। जो ईश्वर के सच्चे मार्ग पर चल रहा है, रूहानियत की तरफ जिसका रुख है, उसे किसी भी प्रकार से अपने घर परिवार को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही जंगलों पहाड़ों में जाने की, बल्कि ईश्वर की भक्ति दुनिया में रहकर ही करनी है। कर्तव्यों से भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। कर्म करते रहो बस ईश्वर, अपने मालिक के नाम के सिमरन के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।